गहलोत सरकार ने विधानसभा में ये घोषणा करी थी हमारे काम को देख के कि हम मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और। हमें जल्दी से नौकरी मिले और हम सभी जो गांव से आए, ढाणी से आए, सभी को रोजगार मिले। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर अकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल अगर बात की जाए 2021 की, तो आप सभी को याद होगा कोविड का वक्त था। उस वक्त पूरे शहर में, पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। उस वक्त कोविड हेल्थ असिस्टेंट लोगों ने अपनी सेवाएं दी। उस सेवाओं के बदले में हमारे प्रधानमंत्री बड़े खुश हुए और उनकी मेहनत और उनके लगन को देखते हुए, सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि इन लोगों को काम दिया जाएगा। उसी के आधार पर लगातार अब वो जो काम का जो वादा किया गया था वो कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। उन सभी मुद्दों को लेकर कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि गहलोत सरकार से लेकर बीजेपी सरकार यानी कि भजनलाल सरकार तक ये संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसी तरह का भी इनको राहत नहीं मिल पा रही है और इनकी नौकरी का ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी लगाई जाए। जबकि आखिरी बात की जाए कि जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार के भी जब वार्ता में बात हुई थी, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान 2 साल के बाद भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया उस मामले को लेकर। तो काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। और सबसे पहले बातचीत करते हैं जी, किन मुद्दों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा जो मुद्दा है वो 2022-23 बजट घोषणा MHV मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स लागू करने का है। उसके अनुरूप हमें 4 साल हो गए, 4 साल से रेगुलर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताओं से मिलते हैं तो क्या नाम है, जो हमें आश्वासन ही मिलता है कि आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ हमारा। अगर पूरी विस्तार से बात की जाए, जैसे कि आपने एक बैनर भी लगा रखा है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात की थी उस समय, कि उन लोगों ने बड़ी उत्सुकता दिखाई थी आप लोगों के लिए। तो क्या अब तक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ये लोग, और पिछली सरकार ने क्या स्टेटमेंट जारी किया था आपके लिए? पिछली सरकार ने गहलोत सरकार ने जो विधानसभा में ये घोषणा करी थी हमारे काम को देख के कि हम मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करते हैं। और मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करने के बाद कांग्रेस सरकार चली गई। उन्होंने हमें 31 मार्च 2022 को सेवा से मुक्त कर दिया था, तुगलकी फरमान जारी करके रात 12 बजे कि समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त की जाती है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 93 दिन तक हमने शहीद स्मारक में धरना दिया। उसके बाद रेगुलर हम धरने दे रहे हैं। 28,000 की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ वहाँ भी एक राजनीति ये करी कि 5,000 की वैकेंसी निकाल के 28,000 को बोनस के रूप में, उसमें केवल 500 या 700 CHA का नंबर आया होगा, बाकी सारे CHA जैसे के जैसे ही है। कहने को ही थी। वो कहते ना, कहावत है अपने राजस्थान में कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और। जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी और जो क्या नाम है बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता किरोड़ी बाबा हो चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, इन्होंने सबने हमारे धरने को लीड किया। और महापुरा में बहुत बड़ा आंदोलन CHA का वहाँ हुआ था। उसमें इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस इनको नौकरी दे, नहीं तो हमारी सरकार आते सबसे पहला काम हम कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जिसने 100 दिन तक कोविड में काम किया है उसको स्थायी रोजगार दिया जाएगा। साफ साफ बैनर पे लिखा हुआ, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान को छोड़ करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह कोविड स्वास्थ्य सहायकों को परमानेंट कर दिया, लेकिन राजस्थान में राम राज्य वाली सरकार अभी भी दर दर की ठोकरें खिला रही है। अब आपने बताया कि अलग प्रदेश देशों में अभी तक, मतलब राज्य में सभी को जॉब लगा दिया गया, लेकिन राजस्थान की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो अभी तक किसी भी सुध नहीं दिया गया। जी, राजस्थान में 4 साल हो गए, 4 साल से इतने हमने यहाँ धरने दे लिए। राजस्थान का प्रत्येक नेता ऐसा नहीं है, कैबिनेट का मंत्री या दूसरा, जिससे हम पर्सनल जाके नहीं मिले हो, पर्सनल हमने उनको ज्ञापन नहीं दिया हो, चाहे बिरला जी हो चाहे ये हो। तो क्या जवाब आपके पास आता था? क्योंकि ये तो खुद साफ साफ बैनर में लगाया इन्होंने। उस समय जब कोविड का दौर था, उस समय मीडिया में आकर तक कहा था, बाकायदा कहा था कि आप लोगों के लिए ये हक की बात रखी जाएगी, ये होगा। और बाकी अलग राज्य में भी हुआ है, तो क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, जबकि बीजेपी की सरकार ही राजस्थान में? पता नहीं ये सरकार की क्या राजनीति चाह रही है, हमसे समझ में नहीं आ रहा। हम परेशान हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि जहां हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छे वेतन में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के इसमें आने के बाद ये स्थिति होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अब हमें नौकरियां नहीं मिल रही।
आगे की क्या रहेगा? आगे की रणनीति ये है कि हमारी पॉजिटिव वार्ता सरकार से हो। हमारा एक ही वो है कि गायत्री मैडम से हमारा डेलीगेशन हो और पॉजिटिव अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे जो कार्यकारिणी डिसाइड करेगी, वो चाहे सरकार को घेरना हो चाहे मंत्रियों को घेरना हो, वो सब करेंगे फिर। सर यही है कि हमें जल्दी से नौकरी मिले और हम सभी जो गांव-गांव से आए हैं, ढाणी-ढाणी से आए हैं, सभी को रोजगार मिले और हम दोबारा फिर बीजेपी सरकार से पुनः बीजेपी सरकार का वापस करेंगे और हमारा जो मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स ये नौकरी प्रदान करें और राम राज्य सरकार फिर दोबारा राम राज्य सरकार बनाएंगे। अगर ये जो वैकेंसी अब बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने घोषणा की, इसमें कितने कैंडिडेट को शामिल करने का वादा किया गया था, कितनी संख्याओं को अब तक शामिल कर दिया गया है, कितनों को छोड़ दिया गया है? अभी तो ये कुछ 700-800 बच्चे ही लगे हैं, बाकी सारे के यूं क्यों बैठे हैं और संख्याओं का वादा किया गया? ये इनको तो पूरी किया गया था, जितने कोविड में काम किया था सबको नौकरी लगाएंगे, सबके लिए कहा गया था। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बजट घोषणा हो रखी है और इसी बजट घोषणा को हम पूरी करने के लिए धरना दे रहे हैं। क्या आप सभी का 100 दिन कंप्लीट हुआ था? 289 दिन 300 दिन के आसपास के हुआ था, 9 महीने काम किए थे सब बच्चों ने और सभी ने अपने गांव-गांव जा जाकर वैक्सीन वगैरह सभी का टीकाकरण वगैरह किया था। थैंक। तो देखा आपने, ये सभी वो कैंडिडेट है जो उस समय कोविड के टाइम पे अपना सेवाएं दी थी। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके भी सरकार इनकी बात को सुन ले। प्रधानमंत्री द्वारा जब कोविड का वक्त था उस वक्त ये सभी बातें रखी गई थी। मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार आप प्रधानमंत्री जो बैनर लगा रखा है इन्होंने वो दिखाया जाए। और अगर बात की जाए कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट के जो मेंबर है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस समय कहा गया था कि 100 दिन की जो सेवाएं देगा कोविड में वो जो प्राप्त कर पाएगा। उन सभी संघर्षों के बीच में कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी विपक्ष में थी और इनका साथ दिया। उन सभी के बीच में कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन अलग राज्यों में भी ये लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक राजस्थान में लागू नहीं है। उन सभी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, ये फिर एक प्रदर्शन था। अभी देखना है बाकी कि वास्तविकता में जो वादे किए जाते हैं कि वास्तविकता में पूरे हो पाते हैं या फिर लगातार ऐसे ही जिस तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार इनकी बातों को अनसुना करती रहेगी। फिलहाल के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ में। नमस्कार।